हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एसपीएन कंसल्टेंसी पे। आज हम कैरियर पर वीडियो देखेंगे। कैरियर पर वीडियो लेके आया हूँ कि हम अपने कैरियर को एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कैसे देखना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आप इसको अंत तक जरूर देखिएगा। काफी बारीकियां इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे कैरियर का कैसे चुनाव करें, कौन सी फील्ड में अपने को कैरियर में जाना चाहिए, भावों के अनुसार, ग्रहों के अनुसार, राशियों के अनुसार कैसे हम कैरियर को जजमेंट करते हैं, तो हम इस वीडियो में हम देखेंगे। उससे पहले अगर जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे कोई भी वीडियोस जो अपलोड होंगे वो आपको तुरंत ही आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, चलिए हम देखते हैं। मैं अपनी स्क्रीन आप सबके साथ शेयर करता हूं कि हम कैरियर को कैसे जजमेंट करें। तो मैं एक चार्ट ले रहा हूं। ये रैंडमली मैंने एक चार्ट लिया है, किसी का भी नहीं लिया है, मतलब किसी बंदे का नहीं है, रैंडमली मैं एक लिया हूं। तो जैसे आप सबको पता होगा, जो एस्ट्रोलॉजी लाइन में है या जो भी बिगिनर्स हैं, तो आप सबको पता होगा जो हम कैरियर जब हम देखते हैं तो 10th हाउस से देखते हैं, 10वें भाव से देखते हैं कि हम कौन से कैरियर में जाएं। तो जैसे ये मीन लगन की कुंडली है, और यहाँ पर जो 10वें भाव का स्वामी है वो गुरु है। तो यहाँ पर जो राशि है वो धनु राशि है, और इंग्लिश में इसको सेजिटेरियस बोलते हैं। तो कैरियर हम सबसे पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 10th हाउस से देखते हैं, और केपी एस्ट्रोलॉजी में भी हम जाएं तो हम इसको 10th हाउस से भी देखेंगे, उसके सब लॉर्ड से देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे राशि जो धनु राशि है, तो इस धनु राशि से एक हम अनुमान ये लगा सकते हैं कि धनु राशि हो गई जो एक रिलीजियस राशि हो गई, जो एक एजुकेटेड राशि हो गई, जो जिसको हम कह सकते हैं कि सामने वाला जो बंदा है वो हो सकता है कि कुछ रिलीजियस टाइप में बिजनेस में जाए, या फिर हो सकता है कि वो किसी तरह की एजुकेशन करे, या किसी तरह का एजुकेशन करके कुछ इंस्टीट्यूशन करवाए, या कोई हायर अथॉरिटी हायर एजुकेशन करके वो किसी न किसी जॉब में जाए। तो वो रिलेटेड धनु राशि से रिलेटेड हो गया। और धनु राशि है जो लॉन्ग ट्रैवलिंग्स को भी दर्शाती है। तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऐसे काम वो करता होगा जो जिसमें लॉन्ग ट्रैवलिंग भी हो। तो ये भी पॉसिबिलिटीज होती है। तो ये जो था अपने राशि के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि हम इसका चुनाव कैसे करते हैं। तो सेकंड थिंग, अगर इस 10th हाउस में अगर कोई ग्रह बैठा हो, समझ लो कि 10th हाउस में अगर चंद्रमा ग्रह ही बैठा है, तो हम कह सकते हैं जैसे चंद्रमा जो रिलेटेड होता है वो पानी से रिलेट करता है। तो हम ये सामने वाले बंदे को ये बोल सकते हैं कि हो सकता है कि इनका व्यापार पानी से रिलेटेड कुछ हो, या फिर कुछ लिक्विड से रिलेटेड कुछ ना कुछ हो, या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि सामने वाला बंदा कोई जूस सेंटर भी चलाए, या फिर चंद्रमा है जो कहीं ना कहीं ये चंद्रमा फूड को भी रिलेट करता है। फूड और रेस्टोरेंट भी इसी में आ जाता है। तो ये जो बंदा है जो रेस्टोरेंट्स के रिलेटेड या फूड आइटम से रिलेटेड कुछ ना कुछ व्यापार कर सकता है। देखो, व्यापार बहुत चीज होते हैं, लेकिन जो मुख्य चीज है कि सामने वाले का इंटरेस्ट किसमें है। और ये कुंडली आपको जरूर बताएगी जिस चीज में उनका इंटरेस्ट है वो उस चीज में वो जरूर जाएगा। अगर हमने 10 चीज बता दी तो उसमें से एक चीज उसमें मैच होगी ही होगी। तो अगर जिस चीज में उसका इंटरेस्ट है, अगर उसी चीज में जाए तो वो ज्यादा बेहतर है, और वो कुंडली आपको बताएगी पक्का। जैसे मैंने कह दिया है कि इसमें पानी से रिलेटेड हो सकता है, फूड से रिलेटेड हो सकता है, तो ऐसे कुछ ना कुछ किसी में उनकी रुचि जरूर होगी उस चीज में। तो ये हो गया जो अगर इस भाव में अगर कोई प्लेनेट बैठा हो, तो उसके हिसाब से हम कैसे इसको जो
कैरियर को जजमेंट करेंगे। जो तीसरी चीज है जो जिससे हम देख सकते हैं, जो जैसे कि ये धनु राशि है तो इसका लॉर्ड है जुपिटर। अब हम इसमें देखेंगे कि ये जुपिटर कौन सी जगह पे बैठा हुआ है, कहां पर बैठा हुआ है ये जुपिटर। तो जैसे आप सबको यहाँ पर दिख रहा है कि धनु राशि का लॉर्ड जुपिटर है जो आपको 12th हाउस में बैठा हुआ है। ये 12th हाउस में कुंभ की राशि में बैठा हुआ है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो 12th हाउस में बैठा है। तो हो सकता है कि इस बंदे को है जो कहीं ना कहीं फॉरेन से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, या फिर अगर ये फॉरेन में भी अगर शिफ्ट हो जाए तो वहां पर भी अगर रह करके काम करे तो इसके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, बहुत ही अच्छा होगा इनके लिए। या फिर हम ऐसे भी इनको सजेशन दे सकते हैं कि अगर ये हॉस्पिटल में रह करके भी काम करे तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया है, जो उनको बहुत ही फ्रूटफुल होगा, बहुत ही बढ़िया होगा उनके लिए। और जैसे कि 12th हाउस आपको जैसे मेडिटेशन का भी दिखाता है, तो सामने वाला व्यक्ति अगर किसी भी तरह की मेडिकल ये मेडिटेशन फील्ड में भी अगर जाए या उसका इंस्टीट्यूशन भी करे तो उसके लिए फायदेमंद होगा और उसमें ये अच्छा काम करेगा जो भी ये बंदा है। तो ये था जो मैंने 10th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में बैठा हो तो मतलब किसी भी हाउस में बैठ जाए तो उसका क्या कैरियर का हम सुझाव दे सकते हैं। जो अब चौथी चीज है इसमें कि हम इसमें मैं एक बार इस लाइन को रब कर दूं, अच्छा ठीक है रहने दो। जैसे ये 10th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है तो फोर्थ चीज हम ये देख सकते हैं कि जो 10th हाउस का लॉर्ड के साथ में कौन सा ग्रह बैठा है युति में, उसके कंजंक्शन में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अब जैसे 10th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है आप सबको पता है, तो 12th हाउस में जुपिटर प्लेनेट बैठा है, वो किसके साथ बैठा है, चंद्रमा के साथ बैठा है। तो हो सकता है ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं चंद्रमा से रिलेटेड कुछ ना कुछ बिजनेस में इंटरेस्ट हो, या हो सकता है ये अपनी माता के साथ में भी अपना बिजनेस कर सकता है पार्टनरशिप में, या उनको भी बिजनेस में लेकर के आ सकता है। या फिर जैसे मैंने आगे आपको बताया था कि अगर ये पानी से रिलेटेड काम करे या फिर जो है जो अपना फूड आइटम से रिलेटेड काम करे या कुछ रेस्टोरेंट वगैरह का काम करे तो भी उनके लिए अच्छा होगा, फायदेमंद होगा। तो ये चौथा जो था आपने मैंने कंजंक्शन के थ्रू आपको बताया था कि कंजंक्शन के थ्रू क्या व्यापार कर सकते हैं। अब जो मैं पांचवी चीज आपको बता रहा हूं कि 10th हाउस का लॉर्ड जैसे कि 12th हाउस में बैठा है जुपिटर, इस जुपिटर पर कौन से ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही है, मतलब आई मीन टू से विच प्लैनेट इज एक्सपेक्टिंग दिस जुपिटर प्लैनेट। तो ऐसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, लेट मी मार्क इट डाउन, कि इस जुपिटर प्लैनेट को मंगल ग्रह देख रहा है, ये मंगल ग्रह इस जुपिटर प्लैनेट को देख रहा है। तो मंगल के भी जो कारकत्वज हैं, जो सिग्निफिकेशंस हैं, उससे रिलेटेड भी ये बंदा कुछ ना कुछ व्यापार कर सकता है, कुछ ना कुछ बिजनेस कर सकता है। जैसे मंगल है जो ऑपरेशंस को दिखाता है, देन वी कैन से दैट ही कैन गो इन द डॉक्टरी फील्ड ऑल्सो, या फार्मेसी रिलेटेड कुछ भी बिजनेस में भी जा सकता है, क्योंकि एक तो मंगल ऑपरेशन दिखाता है, दूसरा मंगल छठे हाउस से देख रहा है, और जो 10th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठता है और 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन का है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये हॉस्पिटल से रिलेटेड बिजनेस करें तो ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा और बहुत फायदेमंद रहेगा, और इसमें आप ये बंदा है जो अच्छा कमाएगा भी। और इसके साथ में बुध ग्रह की भी दृष्टि है, जो बुध ग्रह की भी दृष्टि है जो यहाँ पर जुपिटर पर पड़ रही है। तो हम ये भी कह सकते हैं बुध से रिलेटेड भी काम कर सकता है। जैसे ये बुध 4th हाउस का लॉर्ड भी है और 7th हाउस का लॉर्ड भी है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये 4th हाउस से रिलेटेड कुछ ना कुछ बिजनेस करें तो उसमें भी उनको फायदा हो सकता है, क्योंकि बुध यहाँ से जुपिटर प्लेनेट को देख रहा है जो 10th हाउस का लॉर्ड है, और जो बुध है जो 4th हाउस का लॉर्ड है और 7th हाउस का लॉर्ड है। तो जो ये 4th हाउस का लॉर्ड है, जिससे 4th हाउस से हम क्या क्या देखते हैं, प्रॉपर्टी को देखते हैं। सो वी कैन से दैट इफ ही डील्स इन प्रॉपर्टीज देन दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर हिम,
वो दैट विल बी हेल्पफुल टू हिम, वो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। या फिर 4000 देखते हैं तो व्हीकल्स का भी होता है। सो इफ यू गो इन द बिजनेस ऑफ व्हीकल्स, या फिर किसी तरह का भी व्हीकल से रिलेटेड फाइनेंस का भी कोई काम करे तो उनके लिए फायदेमंद होगा। तो दोस्तों, शायद मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी का तरह के भी कॉम्प्लिकेशंस लग रहा हो तो इस वीडियो को 2-3 बार देखें, क्योंकि मैंने इसमें 4-5 तरह से विधियां बताई हैं हम कैरियर को कैसे जज कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है वीडियो है। आप अगर इसको देखोगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट्स हो, देन यू कैन मैसेज मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी हैप्पी इन रिप्लाइंग योर क्वेश्चंस। तो दोस्तों, किसी भी तरह का आपको डाउट हो तो जस्ट गिव मी अ मैसेज, लीव मी अ मैसेज। मैं जब भी फ्री रहूंगा उस मैसेज को देख करके मैं जरूर उसको रिप्लाई करूंगा। और मेरे काफी वीडियोस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दी हुई है। जिस किसी को भी, लेट मी ये शेयरिंग में स्टॉप कर दूं। हाँ, जिस किसी को भी अगर दूसरे वीडियोस भी देखने हैं वो लिंक में क्लिक करके आप देख सकते हैं। वो भी बहुत यूजफुल वीडियोस हैं। जो आज मैंने एक होरा पर भी वीडियो बनाया था, वो भी बहुत अच्छा बनाया हुआ था, आप लोग चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने कल ये कि जो ये दिखाना भूल गया था कि हम ये होरा कहाँ से देख सकते हैं। तो 1 मिनट में आपको बता दूं कि जो हो रहा है आप हिंदू पंचांग से या दृक पंचांग से, किसी भी पंचांग से आप देख सकते हैं। उसमें आपको क्लियर कट होरा की डिटेल सारी मिल जाएगी। होरा कहाँ से कैसे, कौन कौन से प्लेनेट है, उनकी टाइमिंग्स क्या है। तो वो पंचांग आपको गूगल से आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो आपको वो यूज कर सकते हैं आप। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट वंस अगेन, बाय बाय।